हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीपीपी मेथड को, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड को। ये टॉपिक जुड़ा हुआ है जीडीपी से और मैं जीडीपी वाले लेक्चर में ही इसे डिस्कस करने वाला था, लेकिन वहां पर आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जीडीपी डेफिलेटर। तो मैंने सोचा वहां पर हम इसे अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसे जो अलग से डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपके सामने मैं एक कट लगा देता हूं। ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे का कट है। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि भारत जो है वो विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और हमारी टोटल जो जीडीपी हो गई है वो 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गई है। 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। अब ट्रिलियन क्या है कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये 3-3 जीरो को एक साथ लेकर चलते हैं। जैसे कि 3 जीरो बन गया 1000, इसमें 3 जीरो और ऐड कर दोगे तो बन जाएगा मिलियन, इसमें 3 जीरो और ऐड कर दोगे बन जाएगा बिलियन, इसमें 3 जीरो और ऐड कर दोगे बन जाएगा ट्रिलियन। तो जो इंडिया है वो 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन गया है। तो इंडिया क्या है वो 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और आपने ये भी सुना होगा कि भारत जो है वो 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तो देखो दोनों बातें सही है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। अब कैसे है वो हमें अब डिस्कस करना है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो यूएस डॉलर है वो उसके कंपैरिजन में इंडियन करेंसी जो है वो कितने रुपीज में चल रही है। एक यूएस डॉलर बराबर है वो 80 रुपीज के बराबर है। आज का जो रेट है वो है 83 पॉइंट समथिंग चल रहा है, बट हम एक डॉलर जो है 80 रुपए के बराबर लेकर चल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आता है और हम जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हर टॉपिक जो है आपके साथ बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। अब एक्सचेंज रेट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हमें जो है कोई मास्टर नहीं बनना है, हमें जस्ट अपने बेस जो स्ट्रांग बनाना है, अपना एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे, वरना जो है एक्सचेंज रेट जो एक रियल एक्सचेंज रेट हो गया, आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया, तो ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। बस यहाँ पर इतना समझिए कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। मान लीजिए आप यूएसए में काम कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है वो किस में आती है? यूएस डॉलर में आती है। ठीक है, मतलब यूएसए में काम कर रहे हो और आपकी जो इनकम है वो यूएस डॉलर में आती है, और जब आप अपनी सैलरी को इंडिया में भेजोगे अपनी फैमिली के पास, तो किस में कन्वर्ट होगी? वो रुपीज में कन्वर्ट होगी। तो जिस रेट में यूएस डॉलर रुपीज में कन्वर्ट होगा उससे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए। जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यूएस डॉलर को हम रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट कहेंगे। और अगर पाउंड्स को यूरोपीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम एक्सचेंज रेट कहेंगे। ओके, फंबल हो रहा है बोलने में। तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से एक डॉलर बराबर है 80 रुपए के बराबर चल रहा है। तो आप जीडीपी देखोगे तो हम जीडीपी को किस में निकालते हैं? यूएस डॉलर में निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम जीडीपी अपनी करेंसी में निकालते हैं, रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। अपनी जीडीपी को निकालते हैं रुपीज में, उसके बाद रुपीज को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में। ठीक है, मतलब जीडीपी निकाली हमने सबसे पहले अपनी करेंसी में, उसके बाद इसे निकाल दिया यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। जो यूएस डॉलर में हम कन्वर्ट करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? एक्सचेंज रेट के आधार पर करते हैं। और इस हिसाब से भारत जो है वो 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन गया है। और इसी आधार पर जब भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश हो गया है, या भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, या भारत की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी हो गई है, सभी एक ही बातें हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि जीडीपी के आधार पर भारत जो है वो 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो वो कैसे है? वो है पीपी के आधार पर। पीपी मेथड के आधार पर भारत जो है विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और पीपीपी मेथड के आधार पर जो भारत की जीडीपी है वो 11.665
ये ट्रिलियन यूएस डॉलर है। यहां पर देखिए आप, जीडीपी जो है वो एक्सचेंज रेट के आधार पर 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जबकि पीपीपी बेस्ड जीडीपी जो है हमारी वो 11.5 लेकर चल रहे हैं हम, 11.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अब एक जो परचेजिंग पावर है इसको समझते हैं, ये क्या है और कैसे जो है इसके आधार पर जीडीपी जो है हमारी वो तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी है। देखिए मान लीजिए आप जो कोई प्रोडक्ट यूएसए में $1 का खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट जो है आप यूएसए में $1 का खरीदते हो, तो इसका क्या मतलब है, वो भारत में जो है वो 80 रुपए का होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या है, $1 बराबर है 80 रुपए। तो इसका मतलब है कि यूएसए में हम कोई $1 के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वही प्रोडक्ट इंडिया में कितने का होगा, 80 रुपए होगा। अगर आपका आंसर जो है वो हाँ है तो आप गलत हो। देखिए ये जो है एक्सचेंज रेट है, मतलब एक करेंसी को जिस रेट में दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है पीपीपी मेथड, मतलब परचेजिंग पावर। परचेजिंग का हिंदी में मतलब होता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, परचेजिंग का मतलब होता है क्रय शक्ति, पावर मतलब शक्ति, पैरिटी का मतलब होता है समता, समता कहिए या समानता कहिए, एक ही चीज है। देखिए इस वर्ड से ही पता चल रहा है परचेजिंग क्या मतलब खरीदना। आप जब बाजार में कमीज खरीद के लाते हो तो आप क्या कहते हो, मैंने जो एक कमीज परचेज की, ठीक है, परचेज क्या होता है, खरीदना। और पावर क्या हुआ, शक्ति, मतलब खरीदने की शक्ति, ठीक है। आगे क्या, पैरिटी मतलब समानता, मतलब दो करेंसियों के बीच में किसी चीज को खरीदने की जो पावर है या जो समानता है उसे हम क्या कहते हैं, पीपीपी मेथड कहते हैं। आप नहीं समझे ना, अब बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल सिंपली समझते हैं। मान लीजिए यूएसए में मान लीजिए पानी की बोतल है, और पानी की बोतल यूएसए में आपको $1 में मिलती है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में कितने की मिलती है एक पानी की बोतल, 20 रुपए में मिलती है, सही है ना, 20 रुपए में मिलती है। तो यहां पर आप देखिए तो $1 कितने के बराबर है, हमारा 20 रुपए के बराबर है। और तो इसे हम क्या कहते हैं, पीपी मेथड कहते हैं, परचेजिंग पावर मेथड कहते हैं। देखिए $1 की पानी की बोतल मिली हमें यूएसए में, 1 लीटर की है मान लीजिए, ठीक है, 1 लीटर की पानी की बोतल यूएसए में $1 की है, तो वही इंडिया में 1 लीटर पानी की बोतल जो वो 20 रुपए की है। तो इसका मतलब है कि जहां यूएसए में $1 की परचेजिंग पावर है, वही परचेजिंग पावर भी इंडिया में 20 रुपए की है। तो $1 बराबर है 20 रुपए, ठीक है, समझे। दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं फिर से आपको। मान लीजिए यूएसए में आप एक आलू, मान लीजिए आप जो है यूएसए में 1 केजी आलू खरीदते हो $1 के, ठीक है, 1 किलो आलू खरीदे आपने यूएसए में $1 के। और इंडिया में आपको क्या चल रहा है रेट आलू का, 40 रुपए चलता है, आसपास इसी के आसपास चलता है ना, तो 40 रुपए के बराबर है। देखिए तो 1 किलो आलू हमें यूएसए में $1 के मिल रहे हैं, वहीं पर इंडिया में जो है हमें वो 40 रुपए के बराबर मिल रहे हैं, 40 रुपए के मिल रहे हैं, ठीक है। तो $1 बराबर है 40 रुपए, यही परचेजिंग पावर है। देखिए पीपीपी मेथड जो है वो लिविंग कॉस्ट को बताता है, मतलब किसी देश के दूसरे देश के साथ जो रहन सहन का जो कंपैरिजन करता है, ये जो कंपैरिजन करता है, ये जो पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड के आधार पर जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन किया जाता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर दो देशों का कंपैरिजन करता है, और वर्ल्ड बैंक ज्यादातर जो है वो डॉलर के साथ ही कंपैरिजन करता है, क्योंकि यूएस जो डॉलर है वही ज्यादातर चलता है। तो मान लीजिए ये जो वर्ल्ड बैंक है वो यूएसए और इंडिया का कंपैरिजन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक बास्केट बनाता है, और दोनों देशों में एक बास्केट बनाएगा और दोनों बास्केट में सेम चीजें रखेगा। मान लीजिए यूएसए में इस बास्केट में पानी है एंड मिल्क है, दूध है, और साथ में ब्रेड है। तो सेम जो इंडिया में बास्केट बनाएगा वर्ल्ड बैंक, तो उसमें भी सेम यही चीजें रखी जाएंगी, वाटर, मिल्क एंड ब्रेड, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएसए में वर्ल्ड बैंक जो है वो यूएसए में
इसकी परचेजिंग पावर देखेगा कि मतलब जो ये यूएसए में बास्केट बनाई गई है ये कितने यूएस डॉलर में वो खरीद सकता है। मान लीजिए वो इसे एक यूएस डॉलर में खरीद रहा है। इस बास्केट में जितने प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड बैंक जो है वो $1 में खरीद पा रहा है। वही बास्केट जो है वो इंडिया में मान लीजिए वर्ल्ड बैंक जो है वो $30 में खरीद पा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि $1 की जो परचेजिंग पावर है वो कितने इंडियन रुपीज के बराबर है, 30 इंडियन रुपीज के बराबर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना कि जो बास्केट वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया जाता है वो उन्हीं प्रोडक्टों का बनाया जाता है जो उस देश में प्रोड्यूस किए जा रहे हों। ऐसे प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं होंगे इस वर्ल्ड बैंक की बास्केट में जो किसी कंट्री ने जो है इंपोर्ट किए हो, आयात किए हो, मतलब दूसरे देशों से खरीदे हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो चाइना ने या इंडिया ने चाइना से खरीदा है, कोई भी प्रोडक्ट इंडिया ने चाइना से खरीदा है और यूएसए ने जापान से खरीदा है, तो उन प्रोडक्ट को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ओके, इसमें वे केवल वही प्रोडक्ट शामिल किए जाएंगे जो उन देशों ने खुद प्रोड्यूस किए हुए हों। ओके, मतलब इसमें नॉर्मल कॉमन सी चीजें रखी जाती है। और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है या पीपीपी जो मेथड है वो एक देश के अंदर भी अलग अलग होता है। जैसे कि आप इंडिया को देखोगे तो कोई घर है, मान लीजिए ये 7x12 का कमरा है, तो अगर आप गांव में इस 7x12 के कमरे को खरीदोगे तो ये आपको लगभग 1000 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन यही 7x12 का कमरा अगर आप लोग शहर में खरीदोगे तो आपको कम से कम 5000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो इंडिया में गांव की और शहरों की परचेजिंग पावर भी अलग अलग हो जाती है। स्टेटों की परचेजिंग पावर भी अलग अलग होती है। जैसे कि आप मान लीजिए टूट गया, यूपी में किसी शहर में रहते हो तो वहां पर जो है एक कमरा जो है आपको मान लीजिए 5000 रुपए का मिल रहा है। वहीं पर अगर आप मुंबई जैसे डेवलप शहर में रहोगे तो वहीं पर आपको जो है वो 10,000 रुपए भी पे करना पड़ेंगे। ठीक है, तो शहरों की अलग अलग परचेजिंग पावर होती है, स्टेटों की अलग अलग होती है, गांवों की अलग अलग है, शहरों की अलग अलग है। तो इसी तरह जो अगर आप किसी देश में किसी पर्सन की सैलरी को किसी दूसरे देश के पर्सन की सैलरी के साथ कंपैरिजन करोगे तो भी आपको जो है वो परचेजिंग पावर देखने को अलग अलग मिलेगी। और वहीं पर हम जो है उनको फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने जो भारत की परचेजिंग पावर बताई है कि $1 बराबर है 23 रुपए के बराबर है। $1 जो है 23 रुपीज के बराबर है। ठीक है, तो जब हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम के पर कैपिटा बोल रहा हूं मैं, सॉरी, तब जब जो हम अपनी जीडीपी को पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो है वो $US में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अपनी करेंसी में निकालते हैं, उसके बाद जो है हम इसे पीपीपी मेथड के आधार पर जो है वो $US में कन्वर्ट कर देते हैं। तो $US यहां पर कितना था, 80 रुपए था एक्सचेंज रेट के आधार पर। तो जीडीपी आई हमारी 3.5 ट्रिलियन $US। जब यहां पर जो है हम कन्वर्ट करते हैं $US में, तो यहां पर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर $1 कितने के बराबर, $1 जो कितने के बराबर है, 23 रुपए के बराबर है। तो यहां पर हम 23 रुपए के आधार पर निकालेंगे तो हमारी जो जीडीपी आती है वो 11.665 ट्रिलियन डॉलर आती है। तो पीपीपी बेस्ड जीडीपी के आधार पर भारत जो है वो तीसरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, या इंडिया की जो अर्थव्यवस्था वो तीसरी सबसे बड़ी है, या इंडिया की जीडीपी जो है वो पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर आई थिंक चाइना या यूएसए है, तीसरे नंबर पर जो है वो इंडिया आ जाता है। ओके, पहले नंबर पर चाइना होगा, दूसरे नंबर पर यूएसए होगा, तीसरे नंबर पर जो है वो इंडिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।